नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कुरहो बिंदु पंचायत की उसरी नदी स्थित उल्टा पत्थर के पास 20 वर्षीय युवती का मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। इलाके में मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जेएलकेएम के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सदर अस्पताल के समक्ष दिया धरना। नहीं दिया जाता था तय मानदेय, ईपीएफ में भी किया गया गड़बड़ी, सिविल सर्जन से की गई जांच की मांग। पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान को दी गई गति, यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालक पर की गई कार्रवाई। सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दुर्घटना से बचने का दिया गया सलाह। गुरु नानक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया भव्य आयोजन। 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लास के छात्र छात्रा ने एक से बढ़कर एक रोचक मॉडल को किया प्रस्तुत। विज्ञान समेत अन्य शिक्षकों ने मॉडल का किया अवलोकन। और नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया पत्रकार सम्मेलन। जिले भर के पत्रकारों का हुआ जुटान। प्रशासन और पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की बनी योजना। और अब खबर विस्तार से। जमुआ के कुरहो बिंदु पंचायत के उसरी नदी स्थित ऊंटा पत्थर के पास लगभग 20 वर्षीय युवती का शव बुधवार को करीब 4 बजे पाया गया। घटना को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई। युवती के शरीर के अंगों को काटकर अलग अलग कर दिया गया है और उसे जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है। कुत्तों ने जब शव को खोदकर निकाला और नोचना शुरू किया, तब जाकर ग्रामीणों को पता चला। इसके बाद पूरे इलाके में हंगामा मच गया। हालांकि अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस युवती की बॉडी की बरामदगी में जुटी हुई है। वहीं पहचान भी किया जा रहा है। युवती को इतने विभत्स तरीके से मारा गया है कि उनके शरीर के पांव व अन्य अंगों को काटकर अलग कर दिया गया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को 11 बजे से सदर अस्पताल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष सलमान अंसारी ने किया। बताया गया कि जिला स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मालिक मानदेय एवं ईपीएफ में गड़बड़ी की गई है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग किया गया कि सभी कर्मियों का मानदेय जो बड़ा है उसके अनुसार दिया जाए। ईपीएफ ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक माह सैलरी स्लिप दिया जाए। इन कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाकर एमएसडब्ल्यू किया गया है, उसे फिर से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य लिया जाए। सवाल करने पर कंपनी के सुपरवाइजर के द्वारा काम से हटाने का धमकी दिया जाता है, उस पर रोक लगाया जाए आदि मांग शामिल था। बताया गया कि जिला स्वास्थ्य विभाग में बालाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिवाजी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत लगभग 659 कर्मी कार्यरत है, लेकिन दोनों कंपनी के द्वारा मासिक मानदेय में कटौती की जाती है। जो राशि तय की गई है उसका भुगतान नहीं किया जाता है और ईपीएफ में भी गड़बड़ी किया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर जेएलकेएम के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें सुधार करने की मांग सिविल सर्जन से की गई। धरना प्रदर्शन में जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय महामंत्री रॉकी शेख, वरीय उपाध्यक्ष जिशान अहमद, दिग्विजय सिंह, आकाश विश्वकर्मा, अर्जुन पंडित, ताज हुसैन, मिहिर चंद्रवंशी, नूर हसन, इमरान अंसारी समेत कर्मी मौजूद थे। 29 तारीख को यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के मामले में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बालाजी कंपनी के द्वारा यहाँ पर 659 मजदूरों की जो मानदेय राशि होती है वो किसी का 26,000 होता है तो किसी को 27,000, किसी का 28,000 इस तरह से। लेकिन बालाजी कंपनी क्या करती है, वो सरकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो अपना तो लीज ले ली है
और हर मजदूर का मानदेय जो होता है वो कट करके किसी को 6,000, 7,000, 8,000 इस तरह से, और हर मजदूरों का 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से वो कमीशन खोरी के द्वारा, जो यहाँ का गौरव जी हैं सुपरवाइजर है वो रखते हैं, CS साहब कुछ है, बाकी बात सबका मिली भगत इसमें है। तो यहाँ देखा जाए तो वो 659 मजदूरों के द्वारा जो मानदेय राशि झारखंड सरकार हर महीना जो तय करती है, तो उसमें 1 करोड़ 49 लाख रुपया होता है। यहाँ पर सिर्फ 40 से 50 लाख रुपया में वो क्या चीज़ सैलरी जो होता है वो स्वास्थ्य कर्मियों का दिया जाता है। 1 करोड़ रुपया मंथली घोटाला जो इन लोग कर रहा है। इस तरह से देखिएगा 5 साल का लीज लिया है, वो 14 तारीख तक इसका लीज ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम जोड़ते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 50 करोड़ का घोटाला हो चुका है। तो हम जिला प्रशासन से आप मांग करते हैं कि इस इतनी बड़ी घोटाला में आप एक जांच कमेटी हो, और इस जो हम लोग का यहाँ पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये वो जो स्वास्थ्य कर्मी लोग हैं इसका मंथली जो होता है 26,000 उस तरह से मानदेय वेतन मिले। पचंबा थाना क्षेत्र में बुधवार को 3 बजे तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व MVI शुभम लाल सिंह, सड़क सुरक्षा प्रबंधक वाजिद हसन और राकेश कुमार ने किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें अंडर एज, टोटो ड्राइविंग, ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने जैसे मामलों पर नियमों के तहत चालान काटे गए। हालांकि चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर यातायात अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जिम्मेदार नागरिक बने। आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और अनुशासित बनाया जा सके। स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक विद्यालय में बुधवार को 1 बजे तक विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रिंसिपल स्वप्ना कुमार तथा सचिव सरदार कुंवर जीत सिंह ने संयुक्त रूप से किया। विज्ञान प्रदर्शनी की कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रोचक मॉडल प्रस्तुत किया। इस दौरान छात्रों ने मानव हृदय, सोलर पैनल, वाटर वॉश, टेलीस्कोपिक कॉन्सेप्ट, ज्वालामुखी, स्वचालित स्ट्रीट लाइट, उत्सर्जन तंत्र, प्रोकायोटिक सेल जैसे मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मॉडल से बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ते दिलचस्पी को देखने को मिला। विज्ञान के शिक्षक और अन्य शिक्षकों ने बारीकी से मॉडल का अवलोकन किया। मौके पर सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और कर्मचारी के साथ साथ छात्र छात्रा मौजूद थे। आज श्री गुरु नानक विद्यालय में विज्ञानी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं की बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें बहुत तरह के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड, वॉल्केनिक इरप्शन, वाटर प्यूरिफाइड, सोलर सिस्टम, फिर प्लैनेट 9 प्लैनेट सिस्टम और भी बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसमें हमारे विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चे लोग को बहुत प्रोत्साहित किया है, और इसके लिए हम बच्चे लोग को बहुत प्रोत्साहित किए हैं। हम लोग बच्चे लोग का और आगे अच्छा करें, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। पत्रकारों और जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर बुधवार को नगर भवन में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर जिले भर के पत्रकार उपस्थित हुए। इस दौरान DPRO अंजना भारती, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल, प्रमोद चौधरी, अरविंद कुमार, प्रवीण राय समेत कई अखबार, चैनल और पोर्टल के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मौके पर वर्तमान दौर में पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पत्रकारिता को एक नया आयाम देने पर भी विमर्श किया गया। इस दौरान माहौल बेहद उत्साहजनक रहा। बताया गया कि विधानसभा चुनाव का अन्य कई गतिविधियों में पत्रकारों के सहयोग को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पत्रकार सम्मेलन कराने की योजना बनाई गई थी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 29 जनवरी को यह शुरुआत की गई। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश काल में कितनी बड़ी चुनौती थी सच को सच कहना। आज उस समय जेम्स हिकी ने द बगान करने की शुरुआत की और उसी के अवसर पर बाद में भारतीय पत्रकार संघ ने 1963 में 29 जनवरी को हर वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया। पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच तारतम्य को कोशिश की गया पत्रकारों की कुछ कठिनाइयों को रखने के लिए। ऐसी बातें आ रही थी कि कई अधिकारी जब समाचार संकलन के दौरान हमारे पत्रकार साथी अधिकारियों को फोन करते हैं तो कई को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसे अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे कि सरकार और जिला प्रशासन का क्या पक्ष होता है या किसी भी खबर में जाना और लिखना पत्रकारों की मजबूरी हो। हम इसी के साथ याद दिलाना चाहेंगे होती है क्योंकि ये निर्देश है कि बगैर दोनों पक्ष को लिए हुए कोई खबरें प्रकाशित न की जाए, यानी कि एक पक्षी खबरें प्रकाशित करने पर रोक है। साथ ही कहा जा सकता है इसकी मजबूरियां होती है कि हम लोग पक्ष लेना चाहते हैं, चाहे पदाधिकारी का हो या संबंधित विभाग का हो, कोई पार्टी का हो। लेकिन वर्तमान दौर में अब जबकि गाइड का प्रॉब्लम होने लगा, लेने में पक्ष लेने में दिक्कत होने लगी, तब एक और चीजों का आविष्कार हुआ। उसी के कारण ये समस्याएं हुई। आप देखते हो कई खबरों में, बड़े बड़े चैनलों की खबरों में, कि जब पुष्टि करने वाले अधिकारी सामने नहीं आते हैं तो उनके बोर्ड के सामने खड़ा होकर बताते हैं कि इस मामले में हमको पक्ष लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, तो खबर को चलाते हैं। बाद में ही विरोधाभास शुरू होता है, क्योंकि जो बातें एक पक्षी आती है, एक तरफ की बातें आती है, वो तो परोक्ष दी जाती है, लेकिन जो संबंधित पक्ष हर तरीके वो नहीं आ पाता है। ये समस्याओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आज माहौल है हम लोगों को विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो जिला प्रशासन ने कहा जा सकता है कि जालबाजी दिखाते हुए बिना किसी खून खराबे या झगड़े के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया है। पूरा गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से, पत्रकार बिरादरी की ओर से पहले पूरे प्रशासन को, जिला प्रशासन को, विधानसभा लोकसभा चुनाव में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से जब हमारा क्षेत्र रक्त रंजित के बगैर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर एक इसका सारा श्रेय टीम के कप्तानों को मिलता है। और चाहे डीसी साहब हो, एसपी साहब हो या उनकी टीम के जो सदस्य हो, उन लोगों ने जो काम किया, जिन्होंने जो नक्सलवाद के क्षेत्र थे, जहां पर अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे, वहां पर पहले से किस तरह की तैयारी की जाए, कैसे मतदान कर्मियों को ठीक से ले जाया जाए, कैसे उन्हें मतदान के बाद सकुशल वापस आया जाए, ये सभी प्लानिंग किए। और 2-3 दिन पहले से मॉनिटरिंग करके, चाहे वो पीटानगर क्षेत्र हो या फिर गांवा और घेरवा घाटी का क्षेत्र हो, देवरी का इलाका जो नक्सल से प्रभावित इलाका है, चाहे बिहार से बॉर्डर हो, वहां पर इन्होंने एक रणनीति के साथ काम किया, जिसके कारण किसी को खरोच आए बगैर दोनों चुनाव संपन्न हुए बिना आरोप प्रत्यारोप।
नगर थाना परिसर में बुधवार को 3 बजे नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहरी क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने के लिए अपील किया गया। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित लोगों ने पूजा के दौरान पानी, बिजली सुरक्षा समेत कई समस्याओं को पुलिस अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि पूजा के दौरान पूरे शहर में पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने शांति समिति की बैठक में आए हुए लोगों को गलत अफवाहों में ध्यान नहीं देने की अपील की। कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस बल के भी जुलूस में तैनात किया जाएगा और गश्ती वाहन भी पूरे शहर में घूम कर स्थिति की मॉनिटरिंग करती रहेगी। बैठक में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के अलावा मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी, नगर थाना के एसआई विक्रम कुमार, एसआई एनुल हक समेत कई पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। शांति समिति के सदस्यों में गुलाम अख्तर, महबूब आलम, दीपक शर्मा, विवेक जलान, मोहम्मद आजाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर के नगर थाना में शांति कमेटी की आज बैठक की गई, जिसमें पूजा कमेटी के लोग और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा परिचर्चा की गई और ये आश्वासन दिया गया लोगों को कि पूरी तरीके से इसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। क्या क्या मुद्दा रहा? डीजे के बारे में बताया गया, डीजे पे प्रतिबंध है, अन्य सारी चीज़ों को बताया गया। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बुधवार को 5 बजे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उद्योगपतियों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। इस दौरान उन्होंने जेट विमान खरीदने वाले उद्योगपति सुरेश जलान को बधाई दी। साथ ही मीडिया के माध्यम से उद्योगपति और अन्य फैक्ट्री मालिकों से गिरिडीह में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और प्रदूषण को कम करने की अपील की है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से कहा कि गिरिडीह जिला को प्रदूषण मुक्त बनाना है, यहाँ के जल स्रोत को बचाना है, इसलिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। राजेश सिन्हा ने कहा कि बोकारो और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं और प्रदूषण कम करने को लेकर कई तरह के उपाय भी किए गए हैं। यदि इस तरह की व्यवस्था गिरिडीह जिला में भी किया जाता है तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। गिरिडीह के उद्योगपति ने हवाई जहाज़ लिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि विश्व में 300 अमीर हैं, उनमें उनका नाम है। उनसे एक निवेदन भी यही करना है कि पूरा गिरिडीह एरिया में फैक्ट्री एरिया को अगर देखा जाए तो बड़ा हाल बेहाल है, पेड़ पौधे की कमी है, वहाँ पे रहने वाले के साथ एकदम जद्दोजहद की बात आती है। तो उन तमाम चीज़ों का अगर वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं खत्म है, वहाँ जल स्रोत गड़बड़ हो गई है, तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान देकर वहाँ 4-5 लाख पेड़ लगा दिया जाए और भी कई चीज़ों की सुविधा जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा आदि चीज़ों पर भी लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो आपके बोकारो हो, गिरिडीह से ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा फैक्ट्री है उस एरिया में, लेकिन आप देखते होंगे प्रदूषण के नाम पर वहाँ इतना पेड़ लगाया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने तरीके से खींचकर पेड़ ऑक्सीजन के रूप में परिणत करता है। लेकिन गिरिडीह में जिस प्रकार से पेड़ की कटाई है, जिस प्रकार से आपका जल स्रोत का बर्बादी है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बेहतर किया जा सकता है। और तमाम लोग CSR फंड से काम करते हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही है। तो उन तमाम उद्योगपतियों से भी हमारा निवेदन है कि इस गिरिडीह को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर प्रशासन की पहल को करते हुए आम जनता और खास जनता को साथ में लेकर इस गिरिडीह के लिए कुछ बेहतर करें तो निश्चित तौर पर विश्व पटल पर इस गिरिडीह का नाम बेहतर होगा। और हम चाहते हैं कि बेंगाबाद के डमरगुरहा में उसरी नदी से अवैध रूप से बालू खनन का विरोध बुधवार को
2 बजे ग्रामीणों ने किया। बताया गया कि यहां से बालू बिहार भेजा जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस पर रोक नहीं लगता जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। इस बाबत फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर बार बार मामला उजागर होने के बावजूद रोक लगने के बजाय उसरी का बालू अवैध तरीके से धड़ल्ले से उठाकर बिहार भेजना जारी है। इसी के विरोध में डमरगुरहा के ग्रामीणों ने इस तरीके से नदी और पर्यावरण को बर्बाद किए जाने के खिलाफ नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। श्री यादव ने प्रशासन से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उसरी का बालू समिति दायरे में उठाव करना अलग बात है, क्योंकि इसमें सैकड़ों गरीबों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह डमरगुरहा ताराटाण के बीच अवैध तरीके से बालू उठाकर बिहार भेजा जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को भी अपनी जरूरत के लिए बालू नसीब नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में भरत दास, सुनील राणा, महेंद्र राणा, गोविंद राणा, इंदर राणा, सूरज राणा, मुकेश यादव, गंदौरी राणा, रामदेव यादव, सत्येंद्र राणा, रोहित दास, सत्यनारायण राणा, देव कुमार दास आदि मौजूद थे। डमरगुरहा के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उनके यहाँ से उसरी नदी से हर दिन 30-40 से भी अधिक ट्रैक्टर बालू अवैध तरीके से खनन करके और बिहार भेजा जा रहा है। और उन्होंने बताया है कि इस मामले में उन्होंने प्रशासन के संबंधित विभाग से शिकायत की है, इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ग्रामीणों ने नदी में जाकर के, घाट में जाकर के, और आज भी वहां पर ट्रैक्टर से बालू लोड होते समय भी इसका विरोध किया है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल जंगल जमीन की जो लूट इस तरीके से हो रही है, नदी के बालू की जो लूट हो रही है, इस पर प्रशासन को अविलंब रोक लगाना चाहिए। हम गांडे विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद सहित हम यहाँ गिरिडीह जिले से हमारे माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी सहित हम प्रशासन के सभी अधिकारियों से मांग करते हैं, खास करके संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मांग करते हैं कि इस तरीके से यदि उसरी नदी का दोहन होगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर उसरी बचाओ अभियान का भी एक सराहनीय मुहिम चला, लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि उसरी नदी को यदि बचाना है तो उसरी नदी का जो गलत तरीके से दोहन हो रहा है, बालू एक जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन बालू का स्थानीय जरूरतों के अनुसार और एक सीमित दायरे में उसका दोहन होगा, उसका उपयोग होगा, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन यदि हमारी उसरी नदी से इस तरह से अगर धड़ल्ले से अगर बिहार भेजा जाएगा बालू, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए हम उसरी बचाओ अभियान के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि एक तो उसरी का सीमांकन कराएं, और हमने कहा था कि जहां पर ये महोत्सव हो रहा है उससे चंद किलोमीटर ऊपर हर दिन जब दर्जनों ट्रैक्टर बालू बिहार जा रहा है तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। तो हम मांग करेंगे सबों से कि हम सब मिल करके इस पर प्रयास करें, और विशेष करके हम प्रशासन से कहेंगे कि इस तरीके से जो अवैध तरीके से बालू को बिहार भेजा जा रहा है, उसरी नदी को जो बर्बाद किया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को बंदरगुप्पी बराकर नदी तट पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिला। इस मौके पर श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया था। लोग बराकर नदी में स्नान करने के लिए सुबह से पहुंचने लगे थे। स्थान ध्यान कर श्रद्धालुओं भगवान शिव के मंदिर में पूजा आराधना किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। इस बाबत मंदिर के पुजारी प्रभाकर पांडे ने बताया कि आज मौनी अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में पहले सुबह से श्रद्धालुओं का भीड़ होने लगा था। कहा कि 100 वर्षों से यह मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कहा कि यहाँ दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए पहुँचते हैं। कहा कि यहाँ मांगे गए मन्नत सभी की पूरा होता है। मौके पर व्यवस्था को लेकर सचिव राजेंद्र, कोषाध्यक्ष आकाश कुमार गुप्ता, महामंत्री आकाश कुमार साहू, मंत्री दिलीप कुमार, सोनू कुमार, प्रेम सक्सेना, ब्रह्मदेव साव आदि सदस्य सक्रिय थे। श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम शिव मंदिर है। 100 बरस हो चुके हैं। इस मंदिर का पुजारी प्रभाकर पांडे हूँ और यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और आगम गमन में पर रास्ता खराब है और यहाँ पर नदी तट का भीड़ है। आज ये मंदिर प्रसिद्ध है पूर्वजों का और ये मंदिर आप रूपी शिव जी हैं
और 100 बरस से पार कर चुके हैं इस मंदिर का। और यहाँ पे आज मुनि अमावस्या है। मुनि अमावस्या के कारण से ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ आज सुबह से 3 बजे से रहा, कतारों की भीड़ में संख्या में रही। और ये मुनि अमावस्या का मतलब होता है कि अपने पीढ़ियों का जो गंगा स्नान करके संतुष्ट का योग्य होते हैं, वो अपना मुनि अमावस्या स्नान दान करने के लिए आते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के जगह के यहाँ लोग आए और पूजा श्रद्धालु भक्त अच्छा से प्रकट किए। मुनि अमावस्या मतलब है मौन रहकर और चिंतन आत्मा चिंत से इसे मन को शांति करके पूजा करना, उसी के तो मुनि अमावस्या को माना जाता है। त्रिवेणी योग शुभ संयोग भी इसको माना गया है। जो गंगा स्नान करके संतुष्ट जनक और सब सुख समृद्धि की पितृ दोष जो है वो उद्धार होते हैं, उसी को मुनि अमावस्या हम लोग स्नान दान करते हैं यहाँ के लोग और मानते हैं। हमारे यहाँ पे इस मंदिर में बहुत सा दिनों से आज तक ना कोई विधायक की फंड से ना या कोई तरह का हुआ है। रास्ता भी बहुत ख़राब है, आना जाना में बहुत तरह का यात्रियों गण को दिक्कत होते आते रहे हैं। बहुत सा यहाँ मंत्री विधायक आए और अपना प्रकट करके गए, लेकिन आज तक ये कुछ अपना बयान और प्रकट नहीं किए, कुछ नहीं दिए। भगवान से आशीर्वाद लेके जाते हैं और उसको फिर स्वतः कुर्सी पाने के बाद भूल जाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा भोलेनाथ, बाबा बराकर धाम, मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे। कुरहो बिंदु पंचायत की उसरी नदी स्थित उल्टा पत्थर के पास 20 वर्षीय युवती का मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। इलाके में मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जेएलकेएम के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सदर अस्पताल के समक्ष दिया धरना। नहीं दिया जाता था तय मानदेय, ईपीएफ में भी किया गया गड़बड़ी, सिविल सर्जन से की गई जांच की मांग। पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान को दी गई गति, यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालक पर की गई कार्रवाई, सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दुर्घटना से बचने का दिया गया सलाह। गुरु नानक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया भव्य आयोजन। 8वीं, 9वीं और 11वीं क्लास के छात्र छात्रा ने एक से बढ़कर एक रोचक मॉडल को किया प्रस्तुत। विज्ञान समेत अन्य शिक्षकों ने मॉडल का किया अवलोकन। और नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया पत्रकार सम्मेलन। जिले भर के पत्रकारों का हुआ जुटान। प्रशासन और पत्रकारों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की बनी योजना। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।